पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि हर परिस्थिति में, हर समय में एक समान रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। लेकिन कई बार परिस्थितियां इतनी अधिक विपरीत हो जाती हैं, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में शांत कैसे रहा जाए? देखिए, परिस्थितियां कभी भी पूर्ण रूप से आपके अनुसार, आपके अनुकूल हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस सृष्टि चक्र का संचालन आप नहीं कर रहे हैं। आप इस सृष्टि चक्र का एक छोटा सा हिस्सा है केवल। तो जो बात आपके वश में नहीं है, यदि उस पर आप हाथ आजमाते रहें, और ज्यादातर लोग जीवन भर यही कार्य करते रहते हैं, और यही कारण है कि वो तनाव में, क्रोध में और जितने भी नकारात्मक भाव हैं उसमें ही रहते हैं, और फिर वो दोष देते हैं कहीं ना कहीं भाग्य को। जो आपके वश में है उतने को यदि आप कर लेते हैं तो आप जीत जाते हैं। और आपके वश में क्या है? आपके वश में है आप स्वयं। इतना तो है ही आपके वश में। और परिस्थितियां तो अनुकूल और प्रतिकूल निरंतर जीवन भर आती ही रहेंगी। तो यदि आप विपरीत परिस्थितियों में तनावग्रस्त हो जाते हैं या अनुकूल परिस्थितियों में अति उत्साहित हो जाते हैं, ये दोनों ही आपके लिए खतरनाक है, किसी भी मनुष्य के लिए खतरनाक है। हम संचालित किससे होते हैं? हम कहते हैं ना कि जब तक जीवन है, जब तक श्वास है, तब तक हमें कर्म करते रहना है, चाहते या ना चाहते हुए भी। तो ये जो करने की प्रेरणा है, ये करने की प्रेरणा हमें मिलती है भावों से, भाव से ही, इमोशन से। मान लीजिए कि आपने किसी सांप को देखा है, अभी देखा मात्र है केवल। आपकी इंद्री ने, जो आंख नाम की इंद्री है जिसका काम है आपको दृश्यमान चीज का प्रतिबिंब दिखाना, मानस पटल पर उसको बनाकर, तो अभी केवल सर्प को, सांप को देखा मात्र है। देखने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। उस देखने के बाद में जब आपके शरीर में डर, भय नाम का इमोशन, डर नामक जो भाव है वो उत्पन्न होगा, तब आप प्रेरित होंगे वहां से भागने के लिए। भाई, यहां से मैं अभी भागा नहीं तो कहीं जीवन पर संकट उत्पन्न ना हो जाए। और ऐसे ही प्रत्येक परिस्थिति में जो भाव है वो ही आपको प्रेरित करते हैं। और भाव मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। या तो भाव होते हैं सकारात्मक, पॉजिटिव, या फिर भाव होते हैं इसके विपरीत, नकारात्मक या नेगेटिव। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, अहंकार, ये सब नकारात्मक भाव है। जब आप नकारात्मक भावों से प्रेरित होते हैं तो आप गलत कार्य करते हैं, आप पाप कर्म करते हैं, बिना परिणाम को सोचे करते हैं। और जब इसके विपरीत आप सकारात्मक भावों से प्रेरित होंगे, आप प्रेम के भाव में,
प्रसन्नता के भाव में, प्रसाद के भाव में, शांत चित्त, इन भावों से जब प्रेरित होंगे तो आप अच्छे ही कार्य करेंगे, दूसरों के लिए भी और स्वयं के लिए भी। तो फिर ऐसा कैसे संभव है कि सदैव ही शांत भाव में, सदैव ही प्रसाद के भाव में रहा जाए? ये संभव है। दिन भर में कहीं ना कहीं अच्छे बुरे अवसर आएंगे ही आएंगे, आपके चाहते न चाहते हुए भी आएंगे, क्योंकि एक जैसा तो समय रहता नहीं है। अब अच्छे बुरे, अनुकूल प्रतिकूल, हर एक परिस्थिति में यदि आपको सम रहना है, शांत रहना है, क्योंकि वो ही सूत्र है, तो उसमें आपको पॉजिटिव भाव में रहना होगा। भाव आपको कर्मशील बनाते हैं। भाव का कार्य ही है कर्म को वेग प्रदान करना। आप जब भी भाव जब तक उत्पन्न नहीं होगा, आप काम के लिए प्रेरित नहीं होंगे। तो भाव के लिए जब आप ये चाहें कि पॉजिटिव भाव में, प्रसन्नता के भाव में, प्रसाद के भाव में, शांत भाव में कैसे रहा जाए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको आवश्यकता होती है किसी मार्गदर्शक, किसी गुरु की। क्योंकि गुरु में जो गुरु तत्व है, गुरुत्व है, गुरु में जो प्रसाद का भाव है, वो एक अंश ही सही जब आप में उतर आता है, तब फिर आप चाहे किसी मंत्र का जाप करें, चाहे आप ध्यान करें, वो फलीभूत ही केवल उसी परिस्थिति में होगा जब गुरु के माध्यम से आपको प्राप्त हुआ है। और ये सिलसिला चलता है। उनको भी किसी गुरु से ही मिला है, उनके गुरु को भी किसी गुरु से ही मिला है। ये व्यवस्था, ये परंपरा ही ऐसी है। स्वयं में भी आप तभी प्रज्वलित हो सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा है कि अपने दीपक स्वयं बने। तो अंदर जो मृत प्रायः है प्रकाश, अंदर की जो ज्वाला बुझ चुकी है, उसको प्रज्वलित करने के लिए भी गुरु कृपा की आवश्यकता होती है। जब हम ध्यान की प्रक्रिया में होते हैं, तो ध्यान का अर्थ ही है केंद्रित हो जाना, स्थिर हो जाना। जो हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को एकाग्र चित्त और स्थिर कर देना ही ध्यान है। मन के भटकाव को इधर उधर से एक स्थान पर ले आना ही ध्यान है। और बहुत आसान सी कुछ क्रियाओं से हम ये प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान की जो क्रियाएं हैं, श्वास पर ध्यान को केंद्रित करने की, क्योंकि श्वास ही मंत्र है। जब आप इस श्वास मंत्र को प्राप्त कर लेते हैं, तब फिर किसी और मंत्र की आवश्यकता नहीं रहती। तो सदैव एक भाव में, सदैव पॉजिटिव भाव में रहना संभव भी है, गुरु कृपा के माध्यम से संभव है, और ध्यान के माध्यम से ऐसा संभव है। परिस्थितियां हमारे वश में नहीं है। हमारे वश में कुछ है तो श्वास और हमारे स्वयं के भाव। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ गंवा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।